गुड मॉर्निंग। होपफुली आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। और काफ़ी लंबा वीकेंड है ये, मतलब 3 दिन की हमारे पास छुट्टी है बाज़ार में। तो कोशिश करें इन 3 दिनों में ऐसी चीज़ सीखने की जो आपके लिए ट्रेडिंग में हेल्प करे। बेशक आप बुक्स पढ़ें या बैक डे की रिसर्च करें, इससे आपको एक चीज़ सीखने को मिले। अपनी वीकेंड को इधर से उधर खराब ना करें, कोशिश करें कुछ नई चीज़ अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करने की। आज हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ओपन की। देखिए, किसी भी बाजार में जो ओपन होता है वो बड़ा रेलिवेंट होता है कि हमें करना क्या है, क्योंकि सारी बातें यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती हैं कि ओपन क्या है। ऑफनली हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हमारा ट्रेड ठीक हो, तो ट्रेड के लिए हमारा ट्रेड सेटअप ठीक होना चाहिए। अब इस पे आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी कि ट्रेड सेटअप ऐसे बना लो वैसे बना लो, बट ओपन की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है ये आपको काफ़ी रेयर वीडियोस में मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ओपन की इंपॉर्टेंस का मैं ज़्यादा महत्व क्यों दे रहा हूँ। मैं इसलिए इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने प्रीवियस डे के ट्रेड प्लान, प्राइस एक्शन के अनुसार एक ट्रेडिंग प्लान बनाया है, तो वो जो रहेगा आपका उसके प्राइस बेसिस पे होगा कि हमने प्रीवियस डे प्राइस बिहेवियर को समझा, ग्लोबल मार्केट को देखा और उसके अकॉर्डिंगली हमने कल के लिए एक ट्रेड प्लान बनाया। पर आप साथ में इस चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट करें अपने ट्रेडिंग में कि आपके लिए नेक्स्ट डे जब ओपन हो रहा है बाजार तो कहाँ पे हो रहा है। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि ओपन इस जगह पे हो रहा है, जैसे कि 908 पे आपको ये क्लियर हो जाता है कि बाजार कहाँ पे ओपन हो रहा है, तो इस ओपन से आप एक इनिशियली फर्स्ट ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि जो फर्स्ट ट्रेड होता है वो काफ़ी तेजी से आपको एक अच्छे डिसेंट अमाउंट दे देता है छोटे टाइम फ्रेम में। अब कुछ होते हैं कि कुछ वेट करके करते हैं, बट यहाँ पे समझने की बात ये है कि मैं ओपन पे इतना आपको जोर क्यों दे रहा हूँ समझाने का। देखिए, प्रीवियस डे हम जो ट्रेड प्लान लेके आते हैं वो प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन के बेसिस पे एक बायस होता है। यह प्रीवियस डे डाउन साइड हुआ है तो अगला डे भी डाउन साइड होगा, या यहाँ पे प्राइस जो है वो लो के आसपास खुलता है तो ऐसे होगा या वैसे होगा। अगर हमें ओपन की कंडीशन पता लग गई कि ओपन यहाँ पे हो रहा है, जो कि हमें पता लग जाता है, तो उससे हमें ट्रेड एग्जीक्यूशन करने में आसानी होती है। कैसे? जैसे कि हम बात करते हैं कि हमें पता लग गया कि बाजार कहाँ खुल रहा है। लेट्स से एग्जांपल की बात करते हैं। अभी ट्रेंड क्या चल रहा है बाजार में? अभी ट्रेंड जो है बाजार में एक डाउन साइड चल रहा है। अगर बाजार में एक ट्रेंड जो है एक डाउन साइड चल रहा है तो इसको एक छोटे से चीज से समझते हैं। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। हम ये देखते हैं कि ये आपकी 20 मूविंग एवरेज है, ये आपका प्राइस है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये प्राइस आ गया, ये 20 मूविंग एवरेज आ गई। ये अब प्राइस जो है वो उसके नीचे चल रहा है। मैं डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ अभी। तो हमें हमारा जो बायस होगा वो डाउन साइड पे होगा। जैसे कि अगर हमें पता है बाजार डाउन ट्रेंड में है, सबसे पहली चीज़ है हमें ये पता है कि बाजार ट्रेंड क्या है, ऊपर का है कि नीचे का है। तो हमें ये पता है कि फिलहाल जो बाजार चल रहा है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। डाउन ट्रेंड मतलब कि 20 मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। तो जब भी बाजार 20 मूविंग एवरेज के नीचे होता है तो 70 to 80% ऑफ द टाइम जो गैप अप होते हैं वो सोल्ड इनटू होते हैं। अब इसमें हमें दो चीज़ों को इसके साथ मिलाना है। क्या चीज़ मिलानी है? अगर आप देखें, अगर हम डाउन ट्रेंड में हैं, अगर हम डाउन ट्रेंड में हैं और आप गैप अप ओपन करते हो, मतलब अब हम 5 मिनट की, ये था हमारा डेली चार्ट। अब हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया आपका। अब इसमें हम देखते हैं कि बाजार यहाँ क्लोज हुआ और नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपन होता है, मतलब गैप अप ओपन होता है। हमें यहाँ ये क्लियर है कि जो ट्रेंड है वो डाउन है। और प्लस हमें ये लेफ्ट साइड पे देखना है कि प्रीवियस डे कंजेशन कहाँ पे है। आप कंजेशन को इजीली पिवट से निकाल सकते हो, चाहे आप कैम्ब्रिला पिवट यूज करो चाहे फ्लोर पिवट यूज करो, क्योंकि जो पिवट्स हैं, जो उसके R1 S1 होते हैं, वो एक कंजेशन जोन को डिनोट करते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस कंजेशन था। जैसे कि आपके कैमरिला पिवट से भी आपको इजीली क्लियर हो जाता है। अगर आपकी लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कंजेशन है
तो यहाँ पे आपको बाजार खुलते ही जैसे ही लो ऑफ द डे जाता है, मैं लो ऑफ द डे का मतलब ये नहीं हुआ कि एंड ऑफ द डे जाता है। लो ऑफ डे का मतलब होता है जैसे फर्स्ट 5 मिनट आप मानते हो या फर्स्ट 15 मिनट आप डालते हो या फर्स्ट 1 मिनट आप मानते हो कि जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट का या फर्स्ट 1 मिनट का लो जाता है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा और प्रीवियस डे के कंजेशन तक या मीन तक आप इजीली अपने टारगेट को ले सकते हो। तो आप इसको वाइस वर्सा भी देख सकते हैं। लेट्स से कि आपका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, जो डेली चार्ट पे आप देख रहे हो, तो डेली चार्ट पे आपका जो प्राइस है वो ये चल रहा है, ये आपका प्राइस चल रहा है और आपकी 20 मूविंग एवरेज ये है। ठीक है, ये आपका प्राइस हो गया, ये आपकी मूविंग एवरेज हो गई। तो अगर प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर है डेली चार्ट पे, दैट मीन्स ट्रेंड जो है बाजार का, एक जो रुख है वो बाजार का ऊपर की तरफ है। तो अगर अब हम 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं और 5 मिनट के चार्ट पे हमें क्या देखना है, ट्रेंड ऊपर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हमें देखना है कि बाजार ओपन कहाँ हुआ है। जैसे ये हमारा है, अब 5 मिनट के चार्ट पे आप जो है आप प्रीवियस डे के कंजेशन के आसपास खुलते हो। ये प्रीवियस डे के आप कंजेशन के आसपास खुले, गैप अप में अप ट्रेंड में अगर आप डाउन साइड पे खुलते हो और पिवट से आपको ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे कंजेशन जोन कहाँ पे है, अगर आप कंजेशन जोन के आसपास खुलते हो तो आपको रेडी टू बाय होना चाहिए कि आपको यहाँ पे बाइंग करनी है। बाइंग क्यों करनी है? क्योंकि हमारा ट्रेंड ऊपर है, प्लस आप एक कंजेशन जोन के आसपास खुल रहे हो, जो कि एक ओपन की इंपॉर्टेंस है, जो कि आपको ओपन से पता लग जाता है। जैसे ही इस 5 मिनट का या आप जो भी बार यूज करते हो, इसका हाई या लो जाता है, हाई जाता है इन शॉर्ट, तो यहाँ से आपको बाय करना है और ये 1 बार स्टॉप लॉस आपका लो का होना चाहिए। इसका स्टॉप इसके नीचे क्लोज हुआ, देन माई कट माई पोजिशन। तो इस तरीके के से आप इजीली ओपन की इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। अब बेसिकली जो ये मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ये जो ट्रेड्स मैंने आपको बताए अभी, ये ट्रेड जो है बेसिकली एक रिवर्सल ट्रेड्स है। अब अब रिवर्सल ट्रेड हमेशा नहीं चलेंगे, बट 70 to 80% ऑफ द टाइम बाजार में रिवर्सल ही वर्क करता है इंडाइसिस पे बेसिकली। अब इसमें एक और कंडीशन आप इसमें ऐड कर सकते हो कि अगर हम देखिए, इसमें अब चीज़ देखने की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में भी कि अगर आप कंजेशन जोन के बियॉन्ड ओपन होते हो। अब कंजेशन जोन क्या हो सकता है, जो कि आपको फ्लोर पिवट और कैमरेला पिवट से मैं आपको अर्लियर वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप कंजेशन जोन के ऊपर खुलते हो तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी होती है कि उस दिन एक आप ट्रेंडिंग डे को भी, मतलब 200 to 250 पॉइंट्स का भी एक आपको जोन मिल सकता है, बिकॉज वहां पे आपको एक फॉलो थ्रू ट्रेड मिल जाता है। जैसे कि एक चीज समझते हैं दोबारा, आपका ट्रेंड कुछ भी हो उस टाइम पे, ठीक है, आपका ये एक फ्लोर पिवट है या कैमरिला है H1 L1 जिसे हम बोलते हैं। आप कंजेशन जोन के ऊपर खुले और आप चलते ही चले गए। मैं पिवट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप पिवट्स पे खुले और चलते ही चले गए। मैं इस पॉइंट को भी समझाऊंगा आपको आज कि पिवट्स पे अगर बाजार खुलता है तो क्या फॉलो थ्रू होता है। अब अगर आप एक कंजेशन जोन के ऊपर खुलते हो और चलते ही चले जाते हो, तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को प्ले कर सकते हो, क्योंकि आप एक कंजेशन जोन से खुल रहे हो। अगर आप कंजेशन जोन के ऊपर खुलते हो, कंजेशन जोन कब बनता है? कंजेशन जोन बनता है जब एक नैरो रेंज में चलते हो। जैसे कि आप इस तरह से ट्रेड कर रहे हो, एक दिन 2 दिन, आप इस रेंज के ऊपर या नीचे खुलोगे तो फॉलो थ्रू आपको उस साइड को बड़े इजीली मिल जाएगा। ठीक? ये एक पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये बताने का है कि देखिए, हर चीज हमेशा नहीं चलती। अगर हम एक चीज और देखते हैं, अब लार्ज रिवर्सल कब खेले जाते हैं? लार्ज रिवर्सल कब खेले जाते हैं? जैसे कि अगर आप बाजार में देखिए, जैसे आप S2 पे या S1 है, ठीक है, अभी किसी भी साइड रिवर्सल प्ले बड़े खेले जा सकते हैं। S1 S2 बाजार कंटिन्यू 3-4 दिन से डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। ठीक है, दोनों साइड हो सकता है, या तो अप ट्रेंड में है डाउन साइड में है। इस जगह पे एक बड़ी बिग बार बनती है। अब मैंने कल भी इस पॉइंट में आपको समझाया कि जब बड़ी बिग बार बनती है तो वो प्रॉफिट टेकिंग बार होती है 80 या 90% ऑफ द टाइम, बिकॉज जो यहाँ पे भर के शॉर्ट कर रहे थे उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे कवर करना शुरू कर दिया है। जब भी बड़ी बार बनती है तो प्रॉफिट टेकिंग बार होती है। इसके बाद बाजार में थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इवन आप इसके हाई से ऊपर ये कंजेशन जोन तक आ सकते हो।
तो इस जगह पे आपको अपना एक रिवर्सल ट्रेड देखने की कोशिश करनी है, जो कि आपको एक 200 से 300 पॉइंट का एक रिवर्सल ट्रेड इजीली दे सकता है, जो कि आपको कल की वीडियो से बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि आप कल जो है बाजार में बहुत बड़ा डाउन डे था, प्रीवियसली आपके मल्टीपल डेज चल रहे थे डाउन साइड पे, आपने बड़ी बिग बार बनाई और उस बिग बार से क्लोज के आसपास से, मतलब आपने यहाँ पे ओपन हुए इस जगह के आसपास, आप इसको देखिए, बड़ा डाउन डे बनाया आपने यहाँ पे। डाउन डे बनाने के बाद आप पिवट्स पे खुले, ठीक है, पिवट्स पे खुले, अर्ली इनिशियली आप डाउन साइड आए एंड देन सीधा रैली। तो ये आपको बड़े ट्रेड भी इजीली बाजार में उस कंडीशन में मिलते हैं जब बाजार में एक डाउन ट्रेंड हो या ट्रेंड रिवर्सल हो रहा हो। तो ये पॉइंट्स भी आपको अपने दिमाग में हमेशा बैठा के रखने हैं कि बड़ा रिवर्सल कब मिलता है, छोटे रिवर्सल कब मिलते हैं। बड़ा रिवर्सल एक कंडीशन में और मिल सकता है कि आप प्रीवियस डे R2 पे क्लोज हुए, नेक्स्ट डे आप अगेन R1 पे खुले और रिवर्सल हो गया। तो ये आपको बड़े रिवर्सल ट्रेड मिलते हैं जो कि 1:4 के आपको आराम से पॉइंट्स दे जाते हैं। अब लास्ट पॉइंट जो इसमें समझाने का है वो है कि अगर आप प्रीवियस डे पिवट्स पे खुलते हो, जैसे मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज कोशिश करें। जैसे ये पिवट्स है, ठीक है, यहाँ ओपन की बात हो रही है आज। अब ये मान लेते हैं हमारा पिवट्स है 29 का, ठीक है, 29 का पिवट ये है। अब अगर बाजार इसी पिवट्स के आसपास खुलता है, दोबारा बोल रहा हूं, प्राइस अगर प्रीवियस डे पिवट्स के आसपास खुलता है और नेक्स्ट डे, जैसे सपोज करते हैं आज 29 है, बाजार खुलेगा 3 अक्टूबर, अगर बाजार इस पिवट्स की रेंज में खुलता है, मतलब ये जो हमारे पिवट्स बने हैं, अगर बाजार इसी रेंज के आसपास खुलता है तो आपको बड़ा इनिशियली बड़ा मूव नहीं मिलेगा बाजार में। आप इसको पीछे बैक टेस्ट कर सकते हैं कि अगर जब भी प्रीवियस डे की पिवट के आसपास बाजार खुलता है तो आपको बड़े रिवर्सल नहीं मिलते हैं। तो उस दिन आपको क्या करना है कि आप वेट करें प्राइस का फॉर्मेशन होने का, और जिस साइड भी वो डे ऑफ द हाई ऑफ द डे निकाले या लो ऑफ द डे निकाले, आपको उस साइड का ट्रेड खेलना है। समझ गए? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक बार इसको बैक टेस्ट के लिए देखते हैं। अब आप ये देखिए कि प्रीवियस डे की पिवट पे कब बाजार खुला है। हम्म, अब ये देखिए, ये हमारे पिवट्स हैं, अब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये हमारे प्रीवियस डे के पिवट्स हैं। अब प्रीवियस डे के ऑलमोस्ट लो पे खुले हो तो आप साइडवेज हो गए, ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पे नहीं खुले आप पिवट्स के आसपास, नहीं खुले, यहाँ भी नहीं खुले, नीचे आइए, यहाँ भी नहीं खुले पिवट्स पे। हम्म, अब ये देखिए, जो मैं आपको बात बता रहा था कि ये प्रीवियस डे का पिवट है, ये प्रीवियस डे के पिवट है। आप प्रीवियस डे के पिवट्स पे खुले और आपने ऑलमोस्ट 12 बजे तक कुछ नहीं किया, जिस साइड को ये ब्रेक हुआ, आप देखिए उस साइड को आपको मोमेंटम मिला। तो यही चीज मैंने आपको तीसरे पॉइंट में बताई है कि हमने कि अगर बाजार प्रीवियस डे के पिवट के आसपास खुलता है तो क्या होता है, या बाजार अप ट्रेंड में है तो हमें ये देखना है कि वो अपने कंजेशन जोन के आसपास खुले और गैप डाउन खुले, तो हम तैयार हैं बाय करने के लिए। तीसरी चीज हमने डिस्कशन करी कि हमें बड़े रिवर्सल कब मिलते हैं। बड़े रिवर्सल उस कंडीशन में मिलते हैं या तो प्रीवियस डे बहुत बड़ा हो, बड़ी बिग बार हो और उसके क्लोज के आसपास खुले और प्राइस एक्शन में स्विंग हाई बनाना शुरू करें, तो आपको बड़ा रिवर्सल मिलता है। या आपने प्रीवियस डे S1 और डे बिफोर आपने S2 बनाया हो, तो आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है कि अब और नीचे जाने का गैस है बाजार में ही नहीं है, या और ऊपर जाने की बाजार में फॉलो थ्रू है कि नहीं है, तो वहां पे आपको बड़े ट्रेड रिवर्सल के मिलते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस पे आप ट्राई कर सकते हैं कि मैं किस चीज़ों की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी एक बात करी, आप यहाँ पिवट से R1 पे गए, नेक्स्ट आपने गैप अप किया R2 के आसपास, मतलब R1 पे गए, अगेन आप डाउन साइड आ गए, तो आपको ये भी अच्छा ट्रेड मिला।
अब और इस तरीके के काफ़ी एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर आप वीडियो में इंटरेस्ट नहीं लेते। तो लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करते हैं। हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि अगर आप प्रीवियस डे, ये प्रीवियस डे की बात कर रहा हूं मैं, प्रीवियस डे अगर आप प्रीवियस डे के पिवट्स के आसपास खुलते हो, पिवट्स, तो आपको बाजार को वेट करना है और एक रेंज बनने का मौका देना है। अब जिस साइड वो रेंज टूटे वहां पे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। प्रीवियस डे पीरियड के पास अगर बाजार ओपन होता है, प्रीवियस डे की बात कर रहा हूं मैं, इस चीज को ध्यान रख समझिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कशन किया कि बाजार में ट्रेंड क्या है और आप कहाँ पे ओपन होते हो। अगर आप ओपन होते हो अप ट्रेंड में, बाजार अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, और आप ओपन होते हो गैप डाउन, आप ओपन होते हो गैप डाउन, ओपन गैप डाउन इनटू ए कंजेशन जोन। कंजेशन जोन आपको कैमरिला से निकल जाएगा और आपका फ्लोर पिवट से निकल जाएगा इनटू कंजेशन जोन। कंजेशन जोन, और जैसे ही इस कंजेशन जोन का हाई या लो जाता है, मतलब फर्स्ट कंजेशन जोन की जो बात, जहां बाजार खुला, जैसे यहाँ अप ट्रेंड में है, आप डाउन ट्रेंड खुले कंजेशन जोन के आसपास, और जैसे ही हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हाई ऑफ द डे लो ऑफ द मतलब ये नहीं है कि आप डे की बात कर रहे हैं, आप बार की बात कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट मिनट की बार बनी, आप अप ट्रेंड में हैं, अब गैप डाउन खुले कंजेशन की तरफ, तो जैसे इस फर्स्ट मिनट का हाई जाता है या 15 मिनट का हाई जाता है, कीप द स्टॉप लॉस हेयर, मतलब 1 बार आपको स्टॉप लॉस रखना है और आप नेक्स्ट कंजेशन जोन तक इजीली इसको ट्रेवल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया आपके साथ कि आप बड़े रिवर्सल कैसे खेल सकते हैं। बड़े रिवर्सल आपको मिलते हैं प्रॉफिट टेकिंग बार के बाद, या आप किसी चीज पे ओवर हो जाते हैं। ओवर इन द सेंस हुआ कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपने, जैसे मान लीजिए एक दिन आपने S2 किया, दूसरे दिन आपने S2 अगेन किया, और वहां से आप रिवर्सल करते हैं, तो वो आपको बैक टू द मीन तक ले जाते हैं। तो हमने आज 3 ओपन को समझा कि ओपन से हम बिग ट्रेड कैसे खेल सकते हैं, बिग रिवर्सल। क्योंकि अगर आपको बिग रिवर्सल खेलने हैं या ट्रेंड खेलना है, तो मैंने उसके लिए आपको एक इजीली एक प्लेटफॉर्म बताया है कि ओपन से आप इन चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी मैं शाम तक एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन में जो है आपको बड़े मूव किस तरीके से मिल सकते हैं, कि आप उसको ट्रेंडिंग मूव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। होपफुली आपका वीकेंड अच्छा जाए, और कोशिश करें जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं आपको समझने के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैंने एक व्हाट्सअप चैनल भी ओपन किया है जहाँ पे मैं ओवर द डे या ट्रेडिंग में अपनी चीज़ों को शेयर करता हूँ कि मैंने किस बेसिस पे कोई ट्रेड लिए हैं। थैंक यू, ट्रेड वेल, टेक केयर। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू।